आज हमारा जो 24 तीर्थंकर के एनर्जी चल रही है, सिंबल एनर्जी और मेडिटेशन के साथ, कलर ध्यान के साथ, 2 हो गए हमारे। प्रथम तीर्थंकर आदिदेव, द्वितीय तीर्थंकर हमारे अजित नाथ जी। आदि तीर्थंकर से हमने जीवन जीना सीखा, आर्ट ऑफ साइंस, और अजित नाथ जी से हमने जीवन में जीत कैसे पाना है सीखा। उस सिंबल की एनर्जी ली कि हम भी सभी कर्म शत्रु को जीत कर, नष्ट कर अजित बनने की प्रेरणा हमें मिली। तृतीय हमारा आज है संभवनाथ जी। तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ जी की मेडिटेशन हम करेंगे। उसके पहले हमें सुरक्षा चक्र बनाना है आरंभ का। चलिए हम सुरक्षा चक्र बनाएंगे, उसके लिए सभी लोग रेडी हो जाए। जो लेट आए हैं शांति धारा देख सकते हैं आराम से। दोनों हाथ हृदय स्थान पर। 24 घंटे के लिए अपने आप को प्रतिदिन हम सुरक्षित करते चले आ रहे हैं, क्योंकि यह सुरक्षा चक्र 24 घंटे बाद स्वयं ही विघटित हो जाता है। इसलिए सभी लोग सुरक्षा चक्र नित्य ही बनाए। और आप लोग देख रहे होंगे इसका प्रभाव, बीजाक्षर अरहम का सुरक्षा चक्र और उसका प्रभाव। आपके हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों का कमल, उस पर आप अरहम विराजमान कर दीजिए उंगली से लिखकर। 872 दिन से आप अपने हृदय कमल पर अरहम ओम आदि विराजमान कर रहे हैं बीजाक्षर। सोचिए आपका हृदय कितना पवित्र हो चुका है। आपकी उंगलियां जिन्होंने इतनी बार 872 बार ओम अरहम लिख चुके हैं और बहुत सारी चीजें, सोचिए आपकी उंगलियां, आपका हृदय कितना पवित्र हो चुका है। उसी अरहम की एक रेत पूर्व दिशा की ओर जा रही है, एक कणिका। ठीक उस कणिका पे आपको लिखना है हवा में। दूसरी रेत जा रही है दक्षिण दिशा की ओर, ठीक उस पर आपको र लिखना है। तीसरी कणिका पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, ठीक उस पर ह लिखना है। चौथी कणिका आपकी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, जिसे म लिखना है। चारों दिशाओं में 4 बीजाक्षर आपने स्थापित किए। 4 आराधना का कवच आपको पहनना है। 4 आराधना से उसे जोड़ना है। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपाय नमः। 4 आराधना से जोड़ के आपको अरहम की कैप मिल चुकी है। अरहम की कैप एक सुरक्षा कवच आप अपने शीश पर धारण करिए और देखेंगे उससे कैसी तेजस किरणें, गोल्डन परमाणु निकलकर आपको 9th लेयर से सुरक्षित कर रहे हैं। पूरी गोल्डन कलर की एक लेयर, पूरा एक ऑरा आपका बन चुका है, एक बाउंड्री आपकी बन चुकी है, जिसके अंदर आप 24 घंटे के लिए सुरक्षित हो चुके हैं। अरहम की ध्वनि के साथ सुरक्षित हो रहे हो। अरहम 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 अरहम
सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चैत्राय नमः, सम्यक तपाय नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुरक्षित रहे, इसी भावों के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। 1 मिनट। हमारे 24 तीर्थंकर सिंबल एनर्जी मेडिटेशन चल रहा है, जिसमें हमने प्रथम दिवस ऋषभनाथ भगवान के सिंबल की एनर्जी ग्रहण की। विशेष है कि आपको सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर धारण करके उसकी एनर्जी लेना है। पहले भी आपने कितने ही सिंबल्स अपने आज्ञा चक्र पर धारण किए हैं और उसकी एनर्जी भी आपने देखी है। द्वितीय दिवस कल हमने अजीत नाथ जी का सिंबल अपने ऊपर धारण किया था, जहां कभी हमें पराजय का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। हमेशा हमारे सांसारिक कार्य हो चाहे धार्मिक कार्य हो, सब में हम जीत की ओर चलेंगे और अजित बनते चलेंगे। आज तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ जी, बहुत ही सुंदर नाम है ये, संभवनाथ, स प्लस भव। भव का नाश किए बिना कोई चीज संभव है ही नहीं। यदि आप सब सच्चा सुख चाहते हो तो भवनाशिनी करना ही पड़ेगा। भवनाश हुए बिना संभव नहीं मोक्ष पाना, ऐसे संभव ना। और 3 चीजें जो है, 3 रोग जो अनादि से हमें लगे हुए हैं, जन्म जरा मृत्यु रूपी 3 रोग हमें अनादि से लगे हुए है। जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग का निवारण भी जब भी होगा जब भव हमारे नाश होंगे। सम्यक दर्शन जब होता है, सच्चा दर्शन, तो हमारे जन्म का नाश होता है। सच्चा ज्ञान होता है तो जरा का नाश होता है, और जब सच्चा चारित्र धारण कर लेते हैं तो मृत्यु का नाश होता है। जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग जो अनादिकाल से हमारे साथ लगे हुए हैं, उसको नाश करना, वो है संभवनाथ। भवनाश किए बिना संभवनाथ बन ही नहीं सकते। नाथ शब्द लगाना है तो भव को नाश करना ही पड़ेगा। असंभव से संभव की ओर, असंभव को भी संभव बनाने वाले संभवनाथ जी, अजीत नाथ जी के 30 लाख करोड़ वर्ष बाद संभवनाथ जी तीर्थंकर मोक्ष गए थे। उन्हीं की एनर्जी हमें लेना है। सभी लोग चलेंगे अब संभवनाथ जी के सिंबल की एनर्जी लेने। सभी लोग शांति से बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। जो वीडियो ओपन कर सकते हैं कर लीजिए। वीडियो ओपन करने से आपको डायरेक्ट एनर्जी मिलती है और थोड़े अवहेलना से भी हम बच जाते हैं। जीवन जिनवाणी की अवहेलना भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूरी है तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम चल रहे हैं 24 तीर्थंकर में तीसरे सिंबल की एनर्जी लेने के लिए। आज हमारे जितने भी असंभव कार्य है जो इतने दिन से नहीं हो रहे थे, वो आप देखेंगे। जो असंभव था
वो जैसे ही आप इस सिंबल की एनर्जी लेंगे संभव होने लगेगा। कहीं भी कोई कठिन कार्य आप करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है ये होगा कि नहीं होगा, आप इस सिंबल को अपने दोनों भोग के आज्ञा चक्र में धारण करके जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके असंभव कार्य भी आराम से संभव हो रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तृतीय तीर्थंकर सिंबल एनर्जी लेने के लिए। सभी लोग अपने आप को शिथिल करके बैठेंगे। जैसे बैठना है, नीचे बैठना है, चेयर में बैठना है, पद्मासन बैठना है, सुखासन बैठना है, अर्ध पद्मासन, खड़े होके जैसे भी आपको करना है बैठ जाएंगे शांति से। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं होना। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। हमारे ये सिंपल हैंड्स, इसे पावर हैंड्स में बदलना है। उसके पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांसों के साथ देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर, जहां पर आकाश में एक ओम उछल रहा है। आकाश में गमन करता हुआ, दसों दिशाओं में संचरण करता हुआ, ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ आपके संस्कार चक्र से आपके हृदय चक्र पर विराजमान हो रहा है। और वहां से एक ध्वनि प्रस्तुतित हो रही है, ओ। लंबी गहरी श्वास, ओ। ओ। हमारे जो दोनों हाथ है, इसे हमें पावरफुल बनाना है और अपना असंभव कार्य को संभव करने के अपना कंसंट्रेशन भी बढ़ाना है। इसके लिए आपकी जो हथेली है, इसके मध्य में एक छोटा चक्र रहता है। इस छोटे चक्र को एक्टिवेट करना है आपको। इसको हल्का प्रेस करेंगे 3 बार और फिर लेफ्ट से राइट की ओर 3 बार आप घुमा लीजिए। यह आपका चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आपकी पांचों उंगलियों में भी 5 छोटे छोटे चक्र है, एकदम अग्रभाग में। पूरी उंगलियों को आप 3 बार घुमा लेंगे। 3 बार इस तरह से घुमा लीजिए। ये छोटे छोटे चक्र सब आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। इसकी एक पिक्चर भी थी, वो पिक्चर आपको बताना भूल गई। एक पिक्चर भी थी, इसमें डाल दूंगी कलर कि कैसे वो चक्र है। 1 मिनट हो जाता है। सभी लोग अपने हाथों के चक्र को एक्टिवेट करिए। एक पिक्चर भी आपको इसकी डाल देती हूँ। कि कैसे वो चक्र रहते हैं। कोई भी कार्य हम करने जा रहे हैं तो यदि हम अपने चक्रों को, हाथों के चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, शेयर करना पड़ेगा, शेयर करती हूँ 1 मिनट, तो आपको असंभव कार्य भी आपके संभव हो जाएंगे। आप देखेंगे, आपको दिख रहा है, ये देखिए अंगुलियों के चक्र, ये आपका ऊर्जा केंद्र है मध्य में, ये आपका ऊर्जा केंद्र है। और ये पांचों भी चक्र आप इसे एक्टिवेट करिए।
देख लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम चलते हैं दोनों हाथों को संवेदनशील बनाने के लिए। चक्र एक्टिवेट करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इस हाथों से जो भी कार्य आप करेंगे वो असंभव कार्य भी संभव होंगे। अब दोनों हाथों को संवेदनशील बनाना है। दोनों हाथ ऐसे रखकर धीरे धीरे ओम ह्रीम संभवनाथाय नमः की जाप 9 बार करते हुए इसको पास में लाइए, फिर दूर लेके जाइए धीरे धीरे। ओम ह्रीम संभवनाथाय नमः। 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 आपके हाथ संवेदनशील हो चुके हैं। सिंबल की एनर्जी लेने के लिए आपके हाथ चिपक नहीं रहे होंगे, मैग्नेट से भर गए होंगे, आपको झुनझुनी हाथ भारी महसूस हो रहे होंगे। इन संवेदनशील हाथों से दोनों भौं के मध्य में आपको शंभुनाथ भगवान की सिंबल की एनर्जी ग्रहण करना है। संभवम जिणम। संभवम जिणम, कलर गोल्डन, संभवनाथ जी का। श्री संभवनाथ जी का कहता घोड़ा, जीवन अपना यह है थोड़ा, थोड़ा जीवन है। संभवम जीणम, इसकी भी माला आप फेर सकते हो और चक्र है इसका मणिपुर चक्र। आप अपने आज्ञा चक्र पर इसे धारण करिए। ये जो सिंबल व्हाइट कलर का आपको ऊपर दिख रहा है, इसमें भी गोल्डन कलर का भी है। बहुत आसान है। यहाँ से आप यू बनाएंगे, एक लाइन देंगे, फिर डब्लू बनाएंगे। डब्लू बनाने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे एक राउंड में गोल बना देंगे। आपको बनाकर भी बता सकते हैं कैसे बनाना है। एक यू और एक डब्लू बनाना है इसमें बस। यू, फिर एक लाइन, फिर नीचे एक डब्लू बनाना है और फिर इसको एक राउंड कर देना। ठीक है। इस प्रकार से आपको अपने दोनों भोग के मध्य में आज्ञा चक्र पर स्थापित करना है। दोनों भोग के मध्य में धीरे से आप इसको बना लीजिए। मन में विचार करिए, जो भी हमारे असंभव कार्य है आज तक के रुके हुए, वह हमारे संभव हो जाए, वो हमारे कार्यों की सिद्धि हो जाए, हमारा भाव नाश होए और हम भी तीर्थंकर पद को प्राप्त होए। हम भी प्रभु के जैसे वेदी पे विराजमान होए। जहाँ प्रभु है हम भी वहां बैठे। इस प्रकार की भावना भाइये, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट है वो प्रभु का पास्ट है और जो प्रभु का प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर है। आज्ञा चक्र पर एनर्जी को महसूस करिए। 500 धनुष की काया आदिनाथ भगवान की, 50 धनुष कम होके 450 धनुष अजितनाथ भगवान की, फिर 500 धनुष कम हो गई काल के प्रभाव से 400 धनुष की ऊंचाई शंभुनाथ भगवान की।
400 धनुष ऊंची काया वाले संभवनाथ भगवान की एनर्जी, उनके सिंबल की एनर्जी हम ले रहे हैं, जिन्हें मात्र बिजली की कड़कड़ाहट देखने मात्र से, चमक देखने मात्र से वैराग्य हो गया था कि यह संसार असार है। सुवर्ण वर्ण था। जैसे ही वैराग हुआ, सिद्धांत नाम की पालकी देव लेके आ गए और उन्हें सुकेतु वन में ले गए। वहां उन्होंने संयम धारण किया और मणपर्याय ज्ञान को भी धारण किया, मुनि दीक्षा धारण की और सुरेंद्र दत्त राजा के यहाँ उनका पारना हुआ। पंचाचार रत्नों की वृष्टि हुई। 14 वर्ष मौन रहे छद्मस्त अवस्था में और चतुर्थी के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र में सुकेतु वन में शाल्मिक वृक्ष के नीचे प्रतिज्ञा कर भगवान विराजमान हो गए और उसी दिन 4 घातिया कर्मों को नाश कर 4 अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की और चारों निकाय के देव ने ज्ञान कल्याणक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इनके जो गंधर थे, 105 गंधर इनके थे। जब केवल ज्ञान होता है तो 400 कोस तक की सारी भूमि कंकड़ रहित हो जाती है। सारे ऋतुओं के फल फूल एक साथ आने लगते हैं। भगवान के अंगूठे से ऊर्जा निकलती रहती है। वही ऊर्जा, भगवान के अंगूठे की ऊर्जा एक सिंबल तैयार करती है और उस सिंबल से वो ऊर्जा हम अपने तक पहुंचा रहे हैं। वो ऊर्जा दोनों भुवों के मध्य में, आप उसको एहसास करिए ऊर्जा का। लीजिए आप अंदर में, आपको कुछ किरणें दिखेंगी, कुछ किरणें आपको दिख रही होंगी जो आपके मस्तिष्क पर सिंबल है उससे निकलती हुई कुछ पूर्ण किरणें आपको दिख रही होंगी और वह किरणें पूरी की पूरे आपके शरीर में फैलती हुई नजर आ रही हैं। पूरी व्हाइट कलर की चमचमाती हुई किरणें आपके आज्ञा चक्र से निकल रही है। किसी को कुछ गोल गोल टनल के भांति दिख रहा होगा और किसी को कुछ लंबी किरणें जाती हुई। जब आप मन एकाग्र करेंगे तो दिखेगा। आंखें एकदम बंद, मन को एकाग्र चित्त करिए और उस सिंबल की एनर्जी को पूरे शरीर में फैलते हुए देखेंगे। आपके 25,000 सेल्स इससे एक्टिवेट हो रहे हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा की भागदौड़ चल रही है। आपके ब्लड सर्कुलेशन के साथ यह गोल्डन कलर की ऊर्जा मिक्स हो चुकी, एक एक वेन्स में यह ऊर्जा जा रही है। एक एक वेन्स में यह ऊर्जा जा रही है, जा रही है, जा रही है। आपके असंभव कार्यों को संभव करने के लिए आपका पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो रहा है। पॉजिटिव ऊर्जा आपके किसी भी कार्य को रोक नहीं सकती। अब आप में विभिन्न पदार्थों को, विभिन्न कार्यों को, विभिन्न आभाओं को अच्छी तरह जांचने की योग्यता विकसित हो चुकी है। सिंबल के एनर्जी से सूक्ष्म पदार्थों का अनुभव करने की योग्यता आपके अंदर आ चुकी है। हित अहित का विचार करने की योग्यता आपके अंदर आ चुकी है। असंभव को संभव करने की योग्यता आपके अंदर विकसित हो चुकी है। स्वयं तरे और दूसरे को तारने की योग्यता आपके अंदर आ चुकी है। शंभुनाथ जी का जो जन्म दिवस था चैत्र कृष्णा षष्ठी का, उसी दिन उन्हें मोक्ष हुआ और वह सिद्ध गति में विराजमान हो गए। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आए, फिर इस भाव में वो नहीं आए। संभवनाथ उन्होंने भाव को नष्ट कर दिया।
कर्म रूपी शत्रु को परास्त कर दिया। मणिपुर चक्र पर अपनी दृष्टि लेके जाइए। धीरे से आप अपने नेवल चक्र की ओर जाइए। उसके आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे चक्र है। अपनी दृष्टि नेवल चक्र पर लेके जाएंगे और आपके नेवल चक्र के आसपास, मणिपुर चक्र के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे चक्र आप देखेंगे एक्टिवेट हो रहे हैं। येलो कलर की एनर्जी आपको श्वासों के माध्यम से लेना है। श्वासों को आप अंदर करेंगे। अनुलोम विलोम की क्रिया से आपका एक हाथ जाएगा नाक पर, अंगूठा प्लेस करिए। येलो कलर को आप अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। टेन टाइम्स आप ऐसा कर सकते हैं। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करेंगे और एक मंत्र जाप आप लोग करेंगे मणिपुर चक्र की। ओम ह्रीं ह्रम नमो कोट्ठ बुद्धिणम ममात्मनि विवेक ज्ञानम शूल उदर गड गुमड विनाशनम भवतु स्वाहा। आपके उदर में, बड़ी इंटेस्टाइल, छोटे इंटेस्टाइल में किसी भी प्रकार के विकार है, मल भी बड़े आंतों में फंस जाता है, सारा मल, सारा रोग, सारी बीमारी सोचिए आपके उदर के माध्यम से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। इस मंत्र के माध्यम से आपके उदर विकार पूरे दूर हो रहे हैं। ओम ह्रीं ह्रम नमो कोट्ठ बुद्धिणम ममात्मनि विवेक ज्ञानम शूल उदर गड गुमड विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो कोट्ठ बुद्धिणम ममात्मनि विवेक ज्ञानम शूल उदर गड गुमड विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो कोट्ठ बुद्धिणम ममात्मनि विवेक ज्ञानम शूल उदर गड गुमड विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो उदर रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो उदर रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो उदर रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो उदर रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो उदर रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो उदर रोग विनाशनम भवतु स्वाहा। ये मंत्र पढ़ते हुए येलो कलर की एनर्जी आपको अपने अंदर लेना है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। संभवनाथ जी का कहता घोड़ा जीवन अपना है या थोड़ा। येलो कलर आपके अंदर जा रहा है, आपके एक एक ग्रंथियों को ऊर्जान्वित कर रहा है। जो भी ग्रंथियां आपके पेट में उलझी हुई है वो सारी सुलझ रही है। जो भी कार्य आपके उलझे हुए हैं वो सारे सुलझ रहे हैं। ग्रंथियों की उलझन निकलना यानी हमारे कार्यों की उलझन सुलझना होता है। ग्रंथियां उलझी है, हमारे कार्य भी उलझे हैं। ग्रंथियां सुलझ रही है, हमारे कार्य भी उसके माध्यम से सुलझ रहे हैं। और यह मंत्र जाप से आपका उदर विकार बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। आपका मणिपुर चक्र पूरा एक्टिवेट हो रहा है। उसके आसपास के पूरे छोटे 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 चक्र जो है वो भी सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपनी जीभ को तालू पर टर्न करके लगाते हैं तो और ज्यादा आपको ऊर्जान्वित महसूस होंगे। अपनी टंग को, अपनी जीभ को थोड़ा सा टर्न कर ले और ऊपर अपर प्लैनेट में उसको लगा दीजिए। आप अपने तालू पर उसको लगा लीजिए।
और आपको जहां भी लग रहा है कि रोग ग्रस्त एरिया है, थोड़ा सा आप अपने जो छोटे छोटे चक्र हमने एक्टिवेट किए हाथों के, उससे आपको टैपिंग करना है। आप टैपिंग कर सकते हैं उसको। आपकी पूरी उंगलियां से एक के बाद एक आपको टैपिंग करना है म्यूजिक के साथ। ठक 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 जैसे हम बजाते हैं उस प्रकार से। आपको कहीं भी रोगग्रस्त एरिया लग रहा है तो उसे टैपिंग कर लीजिए। आपकी उंगलियां जकड़ रही हो, हाथ पैर में जकड़न हो रही हो, अंगूठे में, कहीं भी आपको जकड़न लग रही है, आप टैपिंग करिए। म्यूजिक के साथ तप 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 आप करिए। 10 मिनट तक यह करना होता है। टैपिंग करते हुए आप बोलिए, संभवम जीणम संभवम जीणम संभवम जीणम संभवम जीणम संभवम जीणम संभवम जीणम। और अब वम बीजाक्षर सांसों के माध्यम से हम वम बीजाक्षर को ग्रहण करेंगे, जो हमारे मणिपुर चक्र का बीजाक्षर है। हाँ, ये गलती से वम हो गया, हाँ सॉरी। हाँ, रम बीजाक्षर, ये गलती से प्रिंट आउट में वम हो गया। हाँ, रम बीजाक्षर करेंगे, सॉरी। रम बीजाक्षर जो अग्नि तत्व का प्रतीक है, ये स्वादिष्टान चक्र का वम इस पे गलती से लिखा गया। रम बीजाक्षर जो अग्नि तत्व का प्रतीक है, रम बीजाक्षर को हम चैंट करेंगे 9 बार श्वासों के माध्यम से। 3 बार एक श्वास में, एक श्वास में 1 बार, एक श्वास में 3 बार, एक श्वास में 5 बार। इस तरह से श्वासों के साथ हम रम बीजाक्षर को चैंट करेंगे। पूरा ध्यान आपका मणिपुर चक्र पे, जहां मध्य में आपने रम विराजमान कर लिया है। ब्रीद इन करेंगे, सांसों को अंदर की ओर लेना है आपको। ब्रीद इन, रम, ब्रीद इन, रम, ब्रीद इन, रम। एक श्वास में 3 बार। ब्रीद इन, रम रम रम, रम रम रम। ब्रीद इन, रम रम रम। एक श्वास में 5 बार, 3 टाइम्स। ब्रीद इन, रम 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 रम, रम 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 रम। ब्रीद इन, रम 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 रम। और अब हमारे मणिपुर चक्र के जो पेटल्स है,
मणिपुर चक्र के 10 पेटल्स पूरी कमल की पंखुड़ियों के भांति खिल रही है रम बीजाक्षर से, और उसके पूरे एक एक बीजाक्षर को हम अपने श्वासों के माध्यम से चैंट करेंगे। हर एक बीजाक्षर मणिपुर चक्र से ही सारी भावनाएं बनती है, राग की, द्वेष की, हंसी की, खुशी की, शांति की, सारी भावना, कसाईयों की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, सारी भावनाएं जो भी हमारी बनती, सारी मणिपुर चक्र से ही, क्योंकि वहां पर 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है, सारी भावनाएं हमारी वहीं से बनती है। तो उसके 10 पेटल्स, जो 10 धर्म के प्रतीक भी है, 10 पेटल्स हमारे हैं। हम उन 10 पेटल्स के एक एक बीजाक्षर को चैंट करेंगे। थम, दम, धम, नम। देखेंगे आपका चक्र गोल घूमता हुआ, जैसे जैसे बीजाक्षर घूम रहे हैं आपका नेवल का चक्र भी घूम रहा है। पम, हम, दम, धम, नम, तम, संभवम जीर्णम, थम, दम, धम, नम, पम, हम, दम, धम, नम, तम, संभवम जीर्णम, थम, दम, धम, नम, पम, हम, दम, धम, नम, तम। 3 टाइम्स हम फास्ट बोलेंगे। थम दम धम नम पम फम दम धम नम तम, थम दम धम नम पम फम दम धम नम तम, थम दम धम नम पम फम दम धम नम तम, संभवम जीर्णम। आपके मणिपुर चक्र के पूरे चक्र एक्टिवेट होते हुए छोटे छोटे चक्र गोल गोल घूम रहे हैं सारे आसपास। बेसिक चक्र के ठीक ऊपर होने से बेसिक चक्र इसे संभाले रखता है। मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र की आपस में बहुत बड़ी दोस्ती है। मूलाधार पे ही मणिपुर चक्र स्थित है। मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान के ऊपर मणिपुर चक्र। इसके एक एक बीजाक्षर आपकी बीपी कंट्रोल करेंगे, आपके स्ट्रेस को दूर करेंगे, आपके हृदय को ठीक करेंगे। किसी को गर्भाशय की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी, निकृष्ट कार्यों की सिद्धि होगी, निकृष्ट कार्य नष्ट होकर अच्छे कार्य की ओर बढ़ेंगे, मानसिक शांति होगी। परिवार में नम बीजाक्षर के माध्यम से एकता और यूनिटी आएंगी। यदि आपके दांतों में तकलीफ है तो वह भी दूर होंगी। ये पूरे बीजाक्षर आपके पूरे स्वास्थ्य लाभ हेतु कार्य कर रहे हैं और आपके उदर विकार को दूर कर रहे हैं। 9 बार हम जाप देंगे। आरोग्य बोहि लाभम, 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 आरोग्य बोहि लाभम,
मैं निरोगी बनूं, ज्ञानवान बनूं और असंभव को संभव करूं और इस भाव को नाश करूं। भाव का नाश करे बिना मोक्ष मार्ग संभव ही नहीं। मेरे भाव नष्ट हो जाए, मैं भी संभव बन जाऊं, असंभव से मैं भी संभव बनूं। इसी भावना के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। Breathe in. धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। संभवं जीणं 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 परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम् सुरक्षितोऽहम् सोऽहम् सोऽहम् संभवोऽहम् ज्ञानोऽहम्। दोनों हाथ घर्षण करिए। आज्ञा चक्र पर एनर्जी रखेंगे संबोधन भगवान की, पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय।